नमस्कार, मैं अभी मगध साइंस कोचिंग में उपस्थित हूँ और जिस बच्ची को आप देख रहे हैं इनका नाम सुप्रिया कुमारी है। तो इनका बिहार बोर्ड ऑफिस से जो है टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कॉल आया है। तो अब इनसे पूछते हैं कि इनका जर्नी कैसा रहा और क्या महसूस कर रही है। तो सुप्रिया जी, कैसे हैं आप? बढ़िया है। अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और पापा का नाम मुकेश कुमार है और मैं नवादा जिला से हूँ। और अब मैंने 12th बोर्ड की तैयारी जो है मगध साइंस कोचिंग पटना से की है। सुप्रिया जी, आपका मीडियम कौन सा था? मेरा मीडियम इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम था। हाँ। और आपका मेन में मैथ्स था कि बायो था? मेरा मेन साइंस था, बायो साइड से था। अच्छा, तो यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि कुछ मेहनत रंग लाया है थोड़ा बहुत। तो इस प्रकार का मेहनत करवाने में किनका किनका हाथ रहा आपके पीछे? सबसे पहले तो जो भी बढ़िया नंबर आ रहा है, पता नहीं कितना आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्रेडिट देना चाहेंगे अपने मम्मी पापा को और उन सभी लोगों को जो यहाँ तक पहुँचाने में मदद की है। और साथ ही साथ मगध साइंस कोचिंग के सभी टीचर, खासकर डायरेक्टर सर पंकज सर का भी हाथ है। मतलब पिछले साल भी इस कोचिंग से 3 बच्चे जो है टॉप किए थे, इस बार भी अब तक 2 का कॉल आ चुका है। तो इसका जो पूरा क्रेडिट है ये कहीं ना कहीं इस संस्था के जो संस्थापक है, जिनको हम लोग जानते हैं पंकज सर के नाम से, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? पंकज सर, यहाँ के जो डायरेक्टर पंकज सर हैं, इनको हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और साथ ही ये लास्ट मतलब पूरे साल तो अच्छे से मेहनत करवाते ही हैं और लास्ट में जो 1 महीना का टेस्ट होता है उससे भी काफ़ी मेहनत करते हैं हम, अच्छे से पढ़ाई करते हैं। और लास्ट में ये होता है कि हमारे सर पे बोझ नहीं रहता है एग्ज़ाम के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा पढ़ना है अभी। तो इनका भी बहुत धन्यवाद। और सुप्रिया जी, यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपके जो पंकज सर, उनका जो स्ट्रैटेजी था क्लास में क्या क्या था? वो क्या बोलते थे कि कैसे पढ़ना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए मतलब वो बोलते थे कि एक दिन में तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो साल भर मेहनत करना ही पड़ता है और टेस्ट जितना होता है उतना देते जाइए और अपने से मेहनत करिए। और वो क्या पढ़ाते हैं आप लोगों को? पंकज सर तो फिजिक्स और हिंदी पढ़ाते हैं। फिजिक्स और हिंदी, मैथ नहीं पढ़ाते हैं? हाँ, मैथ भी पढ़ाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को उनके बारे में ऐसा महसूस होता रहता है कि सिंपल लिविंग एंड हायर थिंकिंग, सामान्य जीवन और उच्च विचार, और ये जो कोटेशन उन पर पूरा फिट बैठता है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, वो हमारे साथ बिल्कुल घुल मिल कर रहते हैं। ऐसा नहीं कि पंकज सर हमें आराम से उनसे साथ मिल सकते हैं, जो हमें प्रॉब्लम होती है हम उन्हें बताते हैं, वो उनको हल भी करते हैं, तो इसलिए। तो अब आपको हम मिलवाते हैं आदरणीय पंकज सर से, जो इस संस्था के संस्थापक रहे हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं सर आप? ठीक है। तो जैसा कि संस्था का रहा है ट्रेडिशन, यू कैन से कि इस संस्था का रहा है ऐसा परंपरा कि हर साल जो है 2-4 बच्चों का कॉल चल ही आता है। इस साल भी आपके पास आया है कॉल, कुछ बच्चों का भी और कुछ लड़कियों का भी। तो आप किस तरीके से पढ़ाते हैं बच्चों को कि हर साल कॉल आना, बिहार बोर्ड ऑफिस तक पहुंचना और उसको इस तरीके से डील करना, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में विशेष कुछ नहीं कहेंगे। बच्चा अगर मेहनत करेगा, टीचर उसके साथ रहेगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे ही आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। ये तो ऑफलाइन है। अब 2 साल जब बच्चा बेंच पर बैठ करके नहीं पढ़ सकता है तो फिर और कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा? बाकी जो समस्या है बच्चे बताएंगे तो और दूर करने का प्रयास किया जाएगा, जारी। सर, जो टेस्ट का स्ट्रैटेजी है कि हर साल आप 30-35 टेस्ट करते हैं कंडक्ट, हर टेस्ट का रिजल्ट देते हैं, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ता है बच्चों के रिजल्ट पे, इसके बारे में 2 शब्द। देखिए, रिजल्ट पर तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उससे ज़्यादा बच्चा को मेहनत को भी मजबूरी में करना पड़ता है, क्योंकि टेस्ट सब लोग नहीं दे सकता है। क्योंकि जो विद्यार्थी यहाँ पर उपस्थित है, इसके बैच के सारे विद्यार्थी टेस्ट नहीं दे पा सकता है, क्योंकि टेस्ट देने के लिए पढ़ना पड़ता है। अब पढ़ने के लिए एक तरह से क्या कहते हैं कि दिमागी रूप से मजबूत होना पड़ता है, और सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा भी अपना वहाँ पर हिम्मत को बनाए रखता है तो आज यहाँ तक पहुँच जाता है। तो टेस्ट इतना आसान नहीं है कि सब लोग दे पाएगा, क्योंकि डेली टेस्ट देना इतना आसान नहीं होता है, और लेने वाला को भी वहाँ चाहिए, क्योंकि डेली टेस्ट लेना, डेली कॉपी चेक करना मुश्किल होता है। तो भी हर साल हम लोग करते आ रहे हैं, तो करेंगे आगे और बेहतर करेंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि पिछले साल भी जब हम यहाँ पे आए थे इंटरव्यू लेने के लिए, तो बच्चों लोगों का ऐसा मानना था कि पता नहीं सर को पता होता है कि ये बच्चा कुछ करेगा, इस बच्चा का जो कॉल आएगा, और जिस बच्चा के बारे में आप पॉइंट आउट कर देते हैं कि हाँ इस बच्चा का कॉल आएगा, उसका कॉल चल भी आता है। सर, इस बात को आप कैसे जान जाते हैं कि इस बच्चा का कॉल आएगा?
ये 100% नहीं बता सकते, ये अनुमान हो सकता है, इसलिए कि बच्चा जब यहाँ 30 टेस्ट 35 टेस्ट देता है तो बच्चों को पता हो जाता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा है। कॉल आएगा कि नहीं इसकी गारंटी नहीं, लेकिन रिजल्ट अच्छा है इसकी गारंटी हो जाती है। वो तो बच्चे बता देगा किसका किसका क्लास में अच्छा रिजल्ट आएगा, हम थोड़ी बताएंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आप अपने बच्चों को इस तरीके से सफलता दे करके? अब इससे ज्यादा क्या चाहिए, अब हमको से ज्यादा तो बच्चे भी खुश होंगे, बच्चे से ज्यादा गार्जियन खुश होंगे। तो एक मेहनत के मतलब ये मत सोचिए कि एक ही आदमी खुश है, उससे बहुत लोग खुश हैं। और ये चीज देख करके बच्चे जो आने वाले वो और खुशी महसूस करेंगे। ठीक है, और अब हम मिलवाते हैं आपको सुप्रिया के पिताश्री से। सर कैसे हैं आप? नाना जी, तो अब हम मिलवाते हैं आपको सुप्रिया के नाना जी से। कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक है सर। आपकी जो नतनी है यहाँ तक पहुँची है, ये किस तरीके से मेहनत करती थी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? ये मेहनती है सर, और इसका विचार पढ़ने का ध्यान जो है सो बिल्कुल सही है। किसी तरह का आउट नॉलेज इसके पास नहीं है, ना घूमना ना फिरना ना मनोरंजन में, ज़्यादा ये पढ़ाई में ही सिर्फ ध्यान देती है। तो यहाँ तक जब पहुँची है, कॉल जब आया था हम लोग को खुशी हुई है कि चलो मेहनत की है तो फल मिल रहा है। आप किस जिला से है सर? ऐसे मैं तो झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले से हूँ। और ये बच्चे? ये मेरी नतनी है, ये नवादा जिले से है। ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, अब इनसे मिलवाएंगे आपको हम मेन रिजल्ट के बाद। फिलहाल जो है इनका मुंह मीट कराया जा रहा है हमारे आदरणीय पंकज सर के द्वारा, और ऐसा उम्मीद करते हैं हम कि इनका पोजीशन जो है बहुत अच्छा है। चलो ठीक है, अब ये जाएगा बिहार बोर्ड ऑफिस।